शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा माइंड को शांत कर लें ताकि सत्संग सुन पाएँ। और ये 1 घंटा हमने अपने आप को देना है। ये जैसे मी टाइम है, ये हमारा खुद का टाइम है। तो जो भी काम करने हैं बाद में कर लेंगे। काम तो देखिए पूरा दिन होंगे, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत ही कीमती टाइम होता है। अब आपने ज्वाइन किया ही है सबने, तो बिल्कुल फ्री होके अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ जी। हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए अंजू। अब आप म्यूट कर लीजिए। ठीक। हाँ जी। ठीक है। तो शांत होके बैठ जाएं आराम से। और थोड़ा हम पहले लंबे गहरे श्वास ले लेंगे ताकि हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और हम पूरा सुबह से जो भी गतिविधियां हमारे मन में चल रही थी वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाएं, हम रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। और बस रिलैक्स ही होना है ना। आप बस इसी पल में आ जाओ, पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, तो आप रिलैक्स होके सुन पाएंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। जब मैं पूछूंगी, बोलूँगी कि आप पूछ पूछ सकते हैं अब, तब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा 2 मिनट के लिए पहले हम आंख बंद कर लें और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अनम्यूट कर, सॉरी, रहमत आपका, आप म्यूट कर लीजिए। सविता जी। म्यूट कर लीजिए। जी। हाँ जी। तो थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम सत्संग शुरू करेंगे। और जो लोग खाली हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ पा रहे हैं इस वक्त, तो वो बस आंख बंद करके ही सत्संग सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आंखों से बहुत एनर्जी बह जाती है, और जब सत्संग, स्पेशली सत्संग सुनते हैं, तो आंख बंद करके सुने तो ज़्यादा उसका अफेक्ट आता है, और सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें चली जाती हैं। तो जितना रिलैक्स होके सुनेंगे, शांत होके, वही अच्छा रहेगा। तो आंख बंद कर लें और आती जाती श्वास को देखें। रिलैक्स हो रहे हैं आप। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आपकी श्वास भी शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। आप रिलैक्स हो रहे हो, सब रिलैक्स हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। अंदर देखें, सब सब अपने भीतर देखें क्या महसूस हो रहा है। मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। केवल देखें और सुनें। मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सत्संग। इसी, जो लोग आंख बंद करके सुन सकते हैं वो आंख बंद करके सुने, रिलैक्स होके सुने। और को पूछने के लिए सब फ्री हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई बीच में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो आज का हमने टॉपिक भी लिया है निर्लेपता। निर्लेप, निर्लेप का मतलब होता है कि जिसमें कोई लेपन ना हो, जिसमें हम कुछ, जिसके ऊपर कोई भी आवरण चढ़ ही नहीं सकता है, उसे ही हम कहते हैं निर्लेप। तो जब हम निर्लेपता की बात करते हैं तो वो हो गया परमात्मा की बात, या फिर हमारे भीतर आत्मा की बात। वो एक ही हैं। पहले मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, आत्मा शब्द से आप सूक्ष्म शरीर का मत सोचिएगा। जो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है उसे भी हम लोग आत्मा बोल देते हैं कि आत्मा निकल गई, उसने दूसरा जन्म लिया। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वो आत्मा जो परमात्मा ही है, या परमात्मा की ही बात हो रही है डायरेक्ट। क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, जो ना आती है ना जाती है, ना जो जन्म लेती है, जो ना मरती है, उसकी बात हो रही है। तो हम आत्मा शब्द हटा ही देते हैं, परमात्मा ही बोल देते हैं। लेकिन परमात्मा से आप फिर ये मत सोचिएगा कि कोई परमात्मा है जो कहीं दूर बैठा है। आप ही के भीतर जो आप हो, उसकी बात हो रही है।
ठीक है। हमारे ही भीतर जो रमा हुआ है, हमारे नस नस में जो बसा हुआ है, वही निर्लेप है, वही निर्लेप हो सकता है। तो अब हमारे पास दो हैं, दो यंत्र हैं। एक यंत्र है हमारा मन और है दूसरा बुद्धि। अब जब व्यक्ति मन और बुद्धि में जीता है तो वो निर्लेप नहीं हो पाता। मन जो है, मन का स्वभाव ही है चिपकना, तो वो चिपकती है। बाहर जो भी उसको दिखता है उसको वो देखती है और उसके साथ प्रभावित हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो जो मन और बुद्धि खुलती ही संसार में है, और संसार का ही वो एक पार्ट है, शरीर का पार्ट है, और जो संसार के लिए ही दिया गया है। अब वहाँ पे क्या होता है, जब हम मन और बुद्धि से चल रहे होते हैं तो मन बुद्धि का स्वभाव है कि वो किसी चीज़ को पसंद करती है और किसी चीज़ को नापसंद करती है, रिजेक्ट करती है। तो हम कहीं कहीं चिपक जाते हैं, कहीं कहीं रिजेक्ट करते जाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं कि ये मेरे लिए है, इसको मैं पकड़ लूँ। और कुछ रिजेक्शन में चले जाता है मन कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो निरंतर जो है हमारा ये अभ्यास चलता है पूरा दिन। कुछ चीज़ें को हम रिजेक्ट करते जाते हैं, कुछ चीज़ों को हम अपने अंदर लेते जाते हैं। तो यहाँ पे ये निर्लेपता नहीं है, छोड़ने में भी निर्लेपता नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम छोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों में तो हम निर्लेप हैं, नहीं। वहाँ भी हम छोड़ रहे हैं तो किसी की तुलना में छोड़े, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। कोई चीज़ हमें कम पसंद है इसलिए छोड़ रहे हैं। हमारे भीतर में वो हमारे जो चिपकने का भाव है, पकड़ने का भाव है, वो अभी भी है। उसी पकड़ने के भाव की वजह से ही हम किसी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे से हमें पसंद नहीं आ रहा वो, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें वो मिल जाए, उसे हम पकड़ लें जिसे हम चाहते हैं या जो हमारे अनुकूल है। तो ये जो द्वंद्व में हम जीते हैं, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना। अब संबंधों में भी आ जाइए तो हम यही देखते हैं कि हमारा मन जो है, या तो किसी को बिल्कुल इतना अटैच हो जाएगा, हम इतना पकड़ लेंगे उसे, उसको सब कुछ मानने लगेंगे, बहुत प्रेम करने लगेंगे, श्रद्धा हो जाएगी, रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। हमारे एक मन में एक पिक्चर बन जाती है किसी के लिए बहुत बढ़िया। अब हम उस पिक्चर की वजह से उसके अंधी श्रद्धा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे से कभी ऐसा होता है कोई मोमेंट पे हमारी वो श्रद्धा टूट जाती है। कोई बात हमने ऐसी देख ली या पाई कि वो वैसी नहीं है जैसे हमारी पिक्चर बनी हुई है, तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है और हम बिल्कुल फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये भी निर्लिप्तता नहीं है। पकड़ना और छोड़ना ये मन का ही स्वभाव है, तो इसी में हम जीते हैं। तो निर्लिप्तता फिर क्या हुआ, कोई बताएगा? मंजू जी, आप कुछ बताओगे कि आपके हिसाब से क्या है निर्लिप्तता? निर्लेपता तो खुद को तो क्लियर है, देखो कोशिश करती हूँ बताने की हम्म। कि निर्लेपता का यही अर्थ है कि जिसपे, जैसे आपने अभी बोला कि कोई आवरण नहीं है। आवरण का मतलब जैसे हमने कुछ लेबल्स हैं हमारे, जो हमारे मन में इनबिल्ट हो गए हैं, नेचुरली हो गए हैं, अपनी सराउंडिंग से, अपनी अपब्रिंगिंग से आ गए हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं माँ हूँ। अपने जो भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है हम मतलब दूसरे से अटैच्ड है हम, तो वो रिलेशनशिप हमारे अंदर है। हम्म। हमने जो अपना, हम्म। हमने अपने आप को जैसे शरीर भी मान रखा है कि दर्द हो रहा है तो आज तो मैं बहुत बीमार हूँ। शरीर बीमार होता है तो हमें लगता है मैं बीमार हूँ, तो हमने शरीर को मान रखा है। ये सारे हमारे आवरण हैं हमारे ऊपर। और जब ये आवरण सारे एक एक करके हट जाते हैं, जैसे प्याज के छिलके सारे एक एक करके छीनते चले जाएं, तो भीतर प्याज में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, खाली। लेकिन उस खाली जो है, बिल्कुल स्पेस लास्ट में बचता है, शून्य जो रहता है, उसकी वजह से ही प्याज के ऊपर छिलके हैं। हम्म। तो
जो हमारा शून्य होना है, जब सारे आवरण हम गिरा देते हैं जो कि हमारे आज तक मन पे लगे हुए हैं, हमारे विश्वासों से, हमारी मान्यताओं से, हमारी धारणाएं जो भी हैं, वो सारे जब गिरते हैं, जैसे मन ही गिर गया, तो हम्म, मन के ऊपर ही सारे, मन ने ही ये सारे आवरण बनाए हुए हैं, अपने मन के द्वारा ही बने हुए हैं। मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि बहुत सारी चीजों को पकड़ता रहता है या कुछ छोड़ता रहता है। तो वो मन जब गिर जाता है, ना कुछ छोड़ने को होगा ना कुछ पकड़ने को होगा। मतलब लोग पकड़ने को तो फिर भी हम समझ जाते हैं, पर छोड़ने को तो और भी सूक्ष्म है, हम पकड़ भी नहीं पाते छोड़ने को। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं छोड़ने के ऊपर कि कोई कहे कि मैंने तो ना अ, किसी से बात करनी ही छोड़ दी। सपोज हम किसी के लिए कहते हैं हमने तो उससे बात करनी ही छोड़ दी। तो हमने क्यों बात करनी छोड़ दी? क्योंकि वो व्यक्ति अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो वो लेट गो नहीं हुआ, वो लेट गो नहीं हुआ, उसके लिए हमारे अंदर कोई रिजेक्शन है, इसीलिए हम उससे बात नहीं करना चाह रहे, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। तो ये एक हमारा परसेप्शन बना हुआ है उसके प्रति। तो ये छोड़ना नहीं हुआ। राइट। छोड़ने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल ना किसी के साथ ये है कि ऐसे जुड़े हुए हैं कि बस वो व्यक्ति हमें अच्छा लग रहा है, उससे हम बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, उसके लिए कुछ हम करेंगे, उसे प्रेम देंगे तो अच्छा लगेगा। बाकियों से अपना प्रेम हटा लें, जो व्यक्ति हमें अच्छे नहीं लगते या हमें लगे कि भी ये व्यक्ति इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, तो हम उनके उनसे ना एक किनारा कर लेते हैं। तो वो छोड़ना भी पकड़ने का ही दूसरा, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो हम जैसे एक तरह से ऐसे सबके प्रति एक ही जैसे हो जाएं, जो कि मन के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। मन के लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है। मन का तो काम, मन और बुद्धि का तो काम ही है सदा डिस्टिंग्विश करना, सदा तुलना करना, सदा पकड़ना या छोड़ना, किसी को करीब लाना, किसी से दूर भागना। तो ये सारी चीजें जब गिर जाती हैं, तो जो अवस्था हमारी शेष बचती है, जो हमारा सहज स्वाभाविक गुण है, वो परमात्मीय गुण है, दैवीय गुण है, उसे ही निर्लेप कहते हैं। जहाँ पे हम समस्त के लिए, हमारे मन में ना कोई वैर है किसी एक व्यक्ति के प्रति भी, ना किसी के प्रति ऐसा प्रेम है कि हम उसके बिना रह नहीं पा रहे, या मतलब अटैचमेंट हमारी ऐसी हो गई है कि वो दुखी सुखी हो रहा है तो हम भी हो गए। राइट। दोनों ही चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपने सहज स्वभाव में होते हैं। परमात्मा जो का गुण है निर्लेप, इस पे कोई भी किसी तरह की भी कंडीशनिंग, कोई आवरण, अ, कोई भी लेयर, कोई भी अटैचमेंट वाली वृत्ति, कुछ भी नहीं बचता। हाँ जी, टूटा बिल्कुल। फूटा जैसा बोलना है सब बोल। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। आ, नहीं, बहुत अच्छा बोला मंजू जी। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा बोला। काफ़ी क्लैरिटी हुई है सबको। और हाँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप अपने शब्दों में और कोई कहना चाहेगा इससे पहले? एनीबडी एल्स? कोई क्वेश्चन किसी का उठा हो? ठीक है, तो आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, निर्लेपता कब आएगी? ये तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया कि जब हम, ये है आत्मा का गुण है, निर्लिप्तता आत्मा का गुण है, मन का गुण नहीं है। तो जो व्यक्ति मन में जी रहा है, अभी उसमें निर्लिप्तता हो ही नहीं सकती। इसी के कारण वो दुखी होता है, सुखी होता है और पछताता है, या फिर रिग्रेट में चला जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है, और उसका लगातार यही रहता है कि इससे दुख मिल गया, उससे दुख मिल गया, और हर सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई भी सुख जिसको हम सुख समझ के चिपकते हैं, थोड़े ही टाइम बाद वो उससे उसी से ही हमें दुख मिलने लगता है। फिर हम ना उसे छोड़ पाते हैं, ना पकड़, मतलब छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि उस चिपके हुए हैं इतने ज़्यादा, छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम शुरू से ही एक चीज़ सावधानी बरतें। देखिए, आत्मा सबके पास है, ऐसा नहीं है कि आत्मा को पाने के लिए कोई बहुत एफर्ट करने हैं। उसमें सिर्फ हमें छलांग लगानी है और वहीं से जीना है। और धीरे धीरे रोज़ अभ्यास करेंगे, रोज़ उसी तरफ दिशा में बढ़ते जाएंगे, सत्संग रोज़ सुनेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, तो ये होने लगेगा। कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक होने लगेगा।
शुरू में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन समझते जाएंगे। ज्ञान, बहुत चीज़ तो समझ से ही ठीक हो जाती है। हमने सुना और समझा और जाना, अपने अंदर झांका और देखा कि क्या है मेरा मन। सब आंख बंद करके देखें अपने मन को कि हम कहाँ जीते हैं। तो अब एक होता है राग और एक होता है द्वेष, सबने सुना ही होगा। तो मन किस में जीता है? राग में जीता है या फिर द्वेष में जीता है? या तो हम पकड़ेंगे या तो छोड़ेंगे, या तो इतना प्रेम करेंगे कि पोजेस कर लेंगे उसे, मालिक बन जाएंगे, उसके मालिक हो जाते हैं, क्योंकि डर लगता है कि छूट ना जाए तो हम उसको पोजेस करते हैं, डर आता है पीछे से। या फिर उससे इतनी घृणा करने लग जाएंगे, उसी व्यक्ति से ही, जिससे भी घृणा होती है वो पहले हमें उससे प्रेम होता है, उसके बाद ही घृणा होती है। फिर उसी व्यक्ति से हम इतनी घृणा करने लगेंगे कि उसके बदले की भावना से भी भर जाते हैं, या फिर उसके नुकसान करने की भी कोशिश होती है। तो फिर हमारा प्रेम था ही नहीं। वो जो भी प्रेम घृणा में बदल रहा है, वो प्रेम कैसे हुआ? हम उसकी बुराई भी यदि कर रहे हैं, यदि हमें उसको देखने में बुरा लग रहा है अब, तो हमने उससे प्रेम किया ही नहीं। सिर्फ हम अपनी हमें कुछ उससे मिल रहा था, हम उससे कुछ चाह रहे थे, और वो जब मिलना बंद हो गया तो फिर घृणा हो गई। वो व्यक्ति वही है, पहले हम अपनी ही वजह से प्रेम कर रहे थे, अब अपनी ही वजह से उसे घृणा कर रहे हैं। उसका कोई कसूर है ही नहीं। तो जब अब कैसे हो हम निर्लेप? तो जब हम, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम राग को भी छोड़ दें और द्वेष को भी छोड़ दें, यानी कि हमें ना तो राग करना है ना ही द्वेष करना है, हमें बीच में आके ठहरना है। ये पेंडुलम जो इधर जाता है वही पेंडुलम उधर जाता है। जो एनर्जी राग में जाती है, फिर वही एनर्जी घृणा में, द्वेष में जाती है। तो हमें अब क्या करना है? बीच में ठहर जाना है, ना ही राग करना है ना ही द्वेष करना है। आप थोड़ा सोचें, सभी लोग सोचें अंदर कि कोई व्यक्ति है जिससे आपने अटैच भी नहीं होना है और घृणा भी नहीं करनी है, दूर भी नहीं भागना उससे और अटैच भी नहीं होना, तो आप कैसे होंगे? आपकी मन की स्थिति को देखें अभी, इसी क्षण। थोड़ा इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति है, बहुत ही प्यारा इंसान है मान लो, या नॉर्मल इंसान है। अब उससे आपने राग भी नहीं करना है और द्वेष भी नहीं करना है, तो आप कैसे रहोगे? नेचुरल एंड नॉर्मल रहोगे। अब आपको उससे कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले हम बीच में कब ठहर पाएंगे? तब ठहर पाएंगे जब हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। जब हमें उससे कुछ चाहिए है तो हम उससे चिपकेंगे ही चिपकेंगे। मेरी उससे कोई चीज़ पूरी हो रही है, मेरी फुलफिलमेंट हो रही है उस व्यक्ति से, तो मैं चाहूँगी कि मैं चिपकी रहूँ उससे, ताकि मैं उससे जो मिल रहा है वो लेती रहूँ। अब उलट कर लीजिए, आप सिर्फ देने वाले हो जाइए, ठीक है, तो आप चिपकोगे नहीं, आप अटैच नहीं होगे। ये आप देने वाले भी मत रहिए, आप बस अवेलेबल रहिए। जब सामने वाले को ज़रूरत थी, आप कर पा रहे थे, आपने किया, और नहीं कर पा रहे तो नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है कि आपको करना ही है, देना ही है, ये भी गलत है। जब हम बात गिविंग की करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक अपना मोड सेट कर लेना है, गिविंग मोड। तो हमें गिविंग मोड भी सेट नहीं करना है, हमें बीच में ठहर जाना है। एक होता है टेकिंग मोड, एक होता है गिविंग मोड। ये दोनों ही फिर हमें तंग करेंगे। हम जब गिविंग में आएंगे तो भी हम एक पॉइंट पे आके हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, हमें इरिटेशन होने लगेगी, कब तक मैं ही देता ही रहूं। आप कभी चाहते हो, कभी नहीं चाहते हो। तो बीच में जब हम ठहर जाएंगे तो आप ऐसे हो जाओगे कि आपको अब दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे व्यक्ति से अब आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। ना तो आप लेने के लिए इन्फ्लुएंस्ड हो, ना देने के लिए। आप देने के लिए भी, आप जब लेने की बात करते हो तो भी दूसरा इम्पॉर्टेंट है, जब आप देने की बात करते हो तो भी दूसरा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो जब तक दूसरा इम्पॉर्टेंट रहेगा, हमारी वो वीतरागता नहीं सधरेगी, हम निर्लेप नहीं हो पाएंगे, हम दुखी सुखी होते रहेंगे।
मान लो आप किसी को देना भी चाह रहे हो, बांटना चाह रहे हो, अपना कुछ दे रहे हो, ज्ञान ही दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो ले ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए जब हम ठहर जाते हैं, ना तो हम देने में उत्सुक हैं ना लेने में उत्सुक हैं, तो फिर क्या होगा, आप बीच में अपने में रमोगे। अब दूसरे से मुक्ति हो गई। जब तक दूसरे के साथ हम अटैच्ड हैं, चाहे वो देने की वजह से या लेने की वजह से, तो हमारी दृष्टि पर पे ही है, स्व पे नहीं है। तो जब हम स्व पे दृष्टि डालेंगे कि नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं और ना ही मुझे किसी की जा जा के सेवा करनी है, मैं बस हूँ और जो कुदरत करवा देगी वो हो जाएगा। अगर कुदरत परमात्मा मेरे से कोई सेवा करवा देगी तो वो परिस्थिति जब आएगी, उस वक्त मेरा यदि रोल होगा, मेरे अंदर से यस आ जाएगी, तो मैं कर दूंगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा। मैं कर दूंगा भी कहना गलत है, वो हो ही जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और यदि मुझे कुछ मिलना होगा सामने से, तो वो भी स्पॉन्टेनियस हो ही जाएगा, सामने वाला कुछ देगा प्यार से और मैं ले ही लूँगा या स्वीकार हो ही जाएगा। उस वक्त ऐसा लगेगा कि क्या किसी का दिल तोड़ना, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। उस मोमेंट पे लेना या देना हो जाएगा। मुझे अपने साथ ठहर जाना है, अपने में ही ठहर जाना है, दूसरे से मुक्त होके ठहर जाना है। अब मुझे ना तो देने का भाव है ना लेने का भाव ही नहीं है। जब हम भाव के भी परे जाके सिर्फ साक्षी हो जाते हैं, अब यहाँ पे साक्षी का जन्म होता है। नीरा जी, मैं इस बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ पर्सनली, बिल्कुल। क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल लिया है वो मुझे लगता है कि मेरा ही लिया है। ओके, तो हाँ जी, पूछिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है और ज्यादा। जी। मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी, 19 की एज में। तब समझ भी नहीं होती कुछ ज्यादा, एकदम जिम्मेवारियां आ जाती है तो बंदा घबरा जाता है। बच्चे भी हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, हो नहीं रहा होता, हम एक सर्टेन एटमॉस्फेयर में रहे होते हैं। तो आफ्टर 8-9 इयर्स हम लोग सेपरेट हो गए। मतलब मैं रफली 28 के आसपास थी। तो उस टाइम पे जब मैं अलग हुई तो उसके बाद मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गए। ठीक है, वो हम भी अपने वेग में होते हैं, वो भी अपने वेग में थे, तो हम अलग हो गए। उस टाइम पे आज वो बीमार है, मैं उनको जाके हेल्प भी करना चाहूँ ना, तो वो उस मोड में नहीं है कि वो मुझसे हेल्प ले। वो एक अलग मोड में है। मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरे साथ आके रहे, बिकॉज बिकॉज मेरे फादर इन लॉ मदर दे नीड अस, बट दे आर नॉट टेकिंग इट। अभी आपने जैसे बोला कि आप मुझसे जो परमात्मा ने करवाना है वो करवा देगा, और मैं उस चीज पे ना बड़ा वो हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। एक तो गिल्ट आता है मैं उस वही एज का, में जो जी जी ये जी। क्या है, ये मेरे को बहुत परेशान करता है। सीधे रास्ते पे चलना है तो मॉरल्स आते हैं, गिल्ट आता है। जो ये सीधा रास्ता है ना, जो हमें रास्ता और दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस है, दूसरी तरफ से उस चीज के लिए अफर्म है, वही और मैं तो। ये कर भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये मेरे को बहुत गिल्ट होता है। यही तो, यही इसीलिए मैंने कहा ना, देखो सभी सत्संग में तो हम यही सुनते हैं, गिविंग 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 होना चाहिए, ठीक है। जब हम टेकिंग में मोड में होते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें गिविंग मोड में होना है, यानी कि हमें देने की बात सोचनी है, लेने की नहीं सोचनी। लेकिन उससे भी एक आगे की बात है, क्योंकि गिविंग में भी सामने से रिजेक्शन आ गया, अब आप क्या करोगे? सामने वाला लेना ही नहीं चाह रहा आपका, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि अहंकार से ही दे रहे हैं, अहंकार से ही ले रहे थे, अब अहंकार से ही दे रहे हैं। कहीं हमारी ईगो है ना, हम देना चाहते हैं। तो आप न्यूट्रल हो जाओ, आपको ना तो देना है ना लेना है, बस अपने में मस्त रहो। फिर कुदरत आपसे, यदि वही होता है, सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, वन साइडेड गिविंग नहीं हो सकती ना, दूसरा लेने वाला भी हो, तब जल्द लेने वाला यदि मना कर रहा है तो आप बस अपने शांति में रहे, अपने में मस्त रहें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। परमात्मा सबकी टेक केयर कर रहा है। हमें लगता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए, हमें गिल्ट आता है। तो यही पे तो हम फंस जाते हैं ना, इस गिल्ट में। आप बस अवेलेबल थे, आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए। आप अगर तैयार हो और सामने वाला लेने को तैयार नहीं है, तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मर्जी है ना। तो इसमें आपको कहीं भी गिल्ट की बात होनी ही नहीं चाहिए।
आप अपने में मस्त रहो, कुदरत ने जो करवाना है करवा ही लेगा आपसे। आप हो ही नहीं, आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। हमारा दोनों में एक तरफ कर्ता भाव रहता है, लेते वक्त भी कर्ता होता है और देते वक्त भी कर्ता होता है। तो हमें कर्ता भाव से मुक्त होना कि ना तो मैं देने वाली ना लेने वाली, मैं हूं ही नहीं। परमात्मा जो मुझसे करवा रहा है वो मैं कर रही हूँ, और यदि नहीं करवा रहा है तो नहीं कर रही हूँ, बस दैट्स इट। कितना सिंपल है। इससे बस प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिस वो नहीं करनी तो है। फ्रस्ट्रेशन लाता है। हाँ, बस हो जाएगा। आप इसी विचार को बार बार अपने मन में ठहराओ, इसी में रुको कि नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं हूँ ही नहीं ना, मैं हूँ कौन हूँ किसी के लिए कुछ करने वाली। अगर कुदरत चाहेगी तो मेरे से करवा लेगी, और यदि वो, मैं तो करना चाह रही हूँ पर वो नहीं करवा रही, किसी कारण से मना हो रहा है, तो इट्स ओके, कुदरत नहीं चाहती है तो आप करता क्यों हो रहे हो? परमात्मा को ही करता रहने दो, वही एक करता है ना, वही कर्ता पूरक जी। है। हाँ, तो बस ये समझ से ही आपका गिल्ट अभी खत्म हो सकता है, अभी इसी वक्त खत्म हो सकता है। आपकी एक समझ आ गई, अरे मैंने तो किया ही नहीं कुछ और मैं जिम्मेदार हूँ ही नहीं, बात खत्म हो गई। यदि ये समझ नहीं आई है तो फिर बार बार सुनिए, बार बार समझिए। चाहे तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं ना, कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा था और आपको आपको पता चल गया अरे ये तो मैंने किया ही नहीं था, तो आप फ्री हो गए, उसी तुरंत ही फ्री हो गए। पर हमारे मॉडल्स होते हैं ना, जो हमें गाइड करते हैं, श्रवण कुमार, ऐसी ऐसी स्टोरीज जिसमें वनवास है, जिसमें एक माँ बाप की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो शायद एक सोसाइटी नरिशमेंट तो होता ही है ना। हाँ तो वो आपको फिर, एक ऐसे गिल्ट में ले जाता है जिसमें आप अकेले हो जाते हो। हाँ तो इसीलिए ये सत्संग क्या है, आत्मा का ज्ञान है, हम संसार का ज्ञान दे ही नहीं रहे। संसार का ज्ञान में तो आपको वाहवाही मिलेगी, लोगों से शाबाशी मिलेगी, लेकिन सत्संग में आने से, आपकी आत्मा में टिकने से आपको तो कहीं वाहवाही नहीं मिलने वाली। सभी लोग कहेंगे आप सेल्फिश हो, आपको, आपने ध्यान नहीं रखा, आप तो अपने में मस्त हो गए, वो दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने, आप चाह रहे हो हेल्प करना और कोई नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब आप दुखी ही होते रहो, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। आप गिल्ट में चले जाओ या दुखी ही होते रहो, आपको अपनी लाइफ भी तो जीनी है। तो संसार के नियम कुछ अलग हैं, और आध्यात्मिक में जब आप आत्मा में आ जाते हो तो कुछ अलग तरीके से ही जीना शुरू हो जाता है। तब आप सबके साथ प्रेम में होते हो, लेकिन सबके साथ इतने अटैच नहीं होते, और ना ही आपको लोगों की परवाह होती है, आप लोगों से ही मुक्त हो जाते हो। जब तक लोगों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आत्मा में टिक ही नहीं सकते, क्योंकि लोग तो क्या है, आपको खींचेंगे ही, माया में ही आपको लेके जाएंगे। कभी कर्तव्य के नाम पर, कभी लोग क्या कहेंगे, मॉरल्स ये है, ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बांधती हैं, और हमें बंधनों से तो मुक्त होना है। यदि आज हम सत्संग सुन रहे हैं तो हम क्यों सुन रहे हैं? सत्संग का एक ही पर्पज़ है कि हमें बंधनों से मुक्त होना है। बंधनों से मुक्त होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। संसार से आपको अपोजिट भी खड़ा होना पड़ सकता है। दुनिया के नियम काम ही नहीं करते, यहाँ पे सब उल्टा हो जाता है। आप वो करते हो जो आपको सही लग रहा है, आप वो नहीं करते जो दुनिया को सही लग रहा है, आप वो करते हो जो आपको ठीक लग रहा है। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो बहुत बहुत कोई महावीर ही होता है जो इस रास्ते चल पड़ता है। सुन सब लेते हैं, लेकिन करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए कहा कि करोड़ों में कोई एक दो चलते हैं, और उसमें भी कोई एक दो पहुंच पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पहुंच सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। कहा तो जाता है ऐसे, लेकिन आप चाहो तो क्यों नहीं हो सकता, वो करोड़ों में एक आप भी हो सकते हो। इस बारे में मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, जैसा बहन कह रहे हैं हाँ कि वो गिल्ट में चले जाते हैं और मदर इन लॉ की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और वो ले भी नहीं रहे हैं आगे से। तो ये जैसे मीरा माँ ने बताया बहुत सही कि अभी आप दे के स्तर पे ऐसा सोच पा रहे हो। जब आप आत्मिक भाव में टिकोगे तो आत्मिक भाव में आप ये स्वीकार करोगे कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, कर तो वो रहा है कि उसकी मर्जी से काम हो रहे हैं। तो बस आप ये सोचकर कि जो कुछ पीछे भी घटा वो सब जैसे घटना था तो घट गया,
कि हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, कुछ होते हैं, हर आत्मा अपनी अपनी जर्नी लेके आई हुई है। और अगर आपके मन में ये प्रेम भाव आता है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, तो उस गिल्ट से निकलने का सिर्फ एक ही ये है कि अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया या आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो मौका मिले, चाहे वो सामने वाला ये सोचते हुए कि शायद सामने वाला हमें माफ करे या ना करे, लेकिन मैं एक बार दिल से ये उसके सामने स्वीकार कर लूं कि हाँ, ये कुछ मेरी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं कुछ ठीक करूं। तो वो बेशक स्वीकार ना करे, क्योंकि अपने मन में बिल्कुल इच्छा रखे बिना कि सामने वाला स्वीकार करे या ना करे, आप फ्री हो जाओ, क्योंकि परमात्मा भी क्षमा का सागर है, वो क्षमा करता है। तो ये दूसरी आत्मा पे छोड़ दो। और अगर नहीं करी है तो भी कोई बात नहीं है, तब फिर परमात्मा को साक्षी मान के कि प्रभु मैं मतलब हेल्प करना चाहती हूँ, वो ले नहीं पा रहे हैं, तो बस आप क्या करो, साकाश दो उनको कि जब आप मेडिटेशन करो, आप लेके बैठो कि वो आत्मा आपके पास बैठी है और परमात्मा की किरणें उसमें बह रही हैं। आप तो निमित्त मात्र हो, अगर आपकी हेल्प आपके थ्रू से लेनी होगी तो ले लेगा, नहीं लेनी होगी आपके थ्रू तो नहीं लेगा, लेकिन आप शुभ भावना जब आप उस आत्मा तक परमात्मा की पहुंचाओगे, तो वो आत्मा हील होगी, जो उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन नेचुरल हील होगी और आप भी हील हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कुछ तो आप उसके लिए कर ही रहे हो। तो आप अपने घर भी बैठे हुए मेडिटेशन में सिर्फ शुभ भाव कि वो आत्मा ठीक हो रही है, वो खुशी से भरपूर हो रही है, सुख शांति से भरपूर हो रही है, कि परमात्मा उसको सब कुछ अच्छे से कर रहा है। और मैं शुभ भावना से, अगर आपके प्रति भी उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसे क्षमा करती हूँ, और मैंने किया है तो उससे क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु यही मेरे अभी हाथ में है, और आगे अगर कभी मुझे मौका आप दोगे, मैं निमित्त बनूंगी कुछ करने की, तो मैं तैयार हूँ, और नहीं बनती हूँ तो कोई बात नहीं। तो वो प्रभु पे छोड़ के आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते चले जाएं, क्योंकि आप जब भी मेडिटेशन करें तो एक बार उनके लिए कुछ 2-4 सेकंड मिनट जो भी है वो ये शुभ भावना से साकार जरूर दे। जैसे कहते हैं ना, हम शुभ भावना रखते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को बुद्धि देना, इसका भला करना, तो ऐसे कि जी उसको देह रूप में नहीं दे, कि आत्मिक रूप में, कि परमात्मा इस आत्मा का भी कल्याण करना। मुझसे जो जाने अनजाने में गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, उस आत्मा से भी और प्रभु आपको, आपके सामने भी, और मेरी शुभ भावना है कि वो ठीक हो। बस इतना आप अपने मन में करते जाएंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ मात्र 4-6 दिनों में ही आप फील करोगे कि जैसे आप मतलब बिल्कुल फ्री हो गए हो, और आप खुश फील करोगे, और इस दुविधा से निकल जाओ कि आप कुछ कर रहे हो या आप गिल्ट में। गिल्ट भी, अगर आपसे गलती हुई भी है, मैं तो ये कहती हूँ कि चलो आपसे कुछ गलत हो भी गया है अगर, तो भी आप रिलैक्स करो कि परमात्मा के आगे अपने मन से एक लेटर लिखो कि मुझसे ये कुछ गलतियां हुई है, जो प्रभु मैं आपके सामने ये स्वीकार करके मैं मान रही हूँ, और मैं चाहती हूँ जो पुराना था वो मिटा, क्योंकि किन्हीं कारणों से वो घट गया, जो कुछ शायद घटना था, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन अब मेरी शुभ भावना है, अब वो आत्मा ले नहीं रही है, उसमें मत जाओ आप। आज सिर्फ अपने मन से साकार दो कि परमात्मा की उसको शक्तियां और बल मिल रहा है, और वो बहुत खुशी से आगे बढ़ रही है, और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूं। और उस लेटर को बेशक आप फाड़ के फिर जला देना, वो भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस पल अपने हर पल मतलब हर जो भी इमोशन आए उनको व्यक्त कर लेना, तो आप हल्का फील करोगे, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो मेडिटेशन में आप कुछ क्षण उनके लिए बिताओगे, वो आपको ऑटोमेटिकली इस बात से बाहर निकाल देंगे। बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, सोनिया कुछ कहना है? नहीं, थैंक यू सो मच, आई एम रिलीव्ड बिट। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? ठीक है, तो चलिए, इन्होंने क्षमा की बात की तो अभी हम कर ही लेते हैं, ताकि और भी कई बहुत टाइम हो गया ये हमने दोहराई नहीं एक्सरसाइज क्षमा वाली, तो सभी लोग कर लेंगे। ये करते रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आपने कविता जी बताया कि ये जो गिल्ट भावना से जो है ना छुटकारा पाना, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, और दूसरी बात प्रेयर करना। जब भी हम सबसे बड़ा काम पता क्या करते हैं? प्रेयर करके करते हैं। फिजिकली जैसे कैसे ना, जैसे कोई मेहनत करके जो चीज़ नहीं कमा पाता वो कई बार एक इशारे से हो जाती है। ऐसे ही जब आप फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, सेवा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप प्रेयर करते हो, क्योंकि आप ऐसे मत सोचो आप एक इंसान हो, एक स्त्री हो, आप अपने को छोटा सा एक व्यक्ति मत मानिए। आपके अंदर पूरी समष्टि है, आप परमात्मा हो,
इसी से तो हमें बाहर आना है कि मैं एक स्त्री हूँ, एक पुरुष हूँ, ऐसा नहीं है। आप परमात्मा ही हो, लेकिन हमें पता नहीं है। हम एक व्यक्ति की तरह जी रहे हैं इस दुनिया में, इसीलिए हम फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने रियल स्वरूप में आते हैं, जानते हैं कि मैं तो परमात्मा हूँ, और वहाँ से जब आप प्रेयर करते हो किसी के लिए भी, आप पूरे संसार के लिए कर सकते हो कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी आनंदित हो। तो यकीन मानिए जो जा के सेवा करते हैं उनसे लाख करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल होती है कि सिर्फ आप एक भाव करते हो सबके लिए एक साथ, और सबका कल्याण होता है उसमें, सबकी चेतना कुछ और जगती है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। आंख बंद कर ले सब लोग। तो इसमें दो चरण हैं। एक में है कि हमें माफ़ करना है पहले। जब हम माफ़ कर देते हैं तो ही हम माफ़ी के हकदार हो जाते हैं। फिर परमात्मा भी आपको माफ़ कर देता है जब आप माफ़ कर देते हो। तो पहला चरण है कि हमें माफ़ करना है। तो जितने भी लोगों ने आज तक मेरा दिल दुखाया हो, कभी भी मुझे दुख पहुंचा है किसी से भी, मैं सबको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। इस जन्म में या किसी भी जन्म में मेरा दिल दुखाया हो तो हम पहले उन्हें माफ़ कर दें, ताकि वो पात्रता हमें मिल जाए कि हमें भी माफ़ी मिल जाए। तो पहले माफ़ करें। याद करें, बहुत सारे व्यक्ति होंगे आपके लाइफ में जिसके लिए आपके अंदर शिकायत होगी, घृणा होगी। अगर शिकायत भी है तो भी, या वो अच्छा नहीं लगता, आपने रिजेक्ट किया हुआ है, ऐसे बात नहीं करते आप उससे, दूर हो गए हैं, तो भी उससे माफ़ी मांगने, और सॉरी, उसको माफ़ कर दें। पहले माफ़ करना है, उसे माफ़ कर दें। याद करें, एक एक के चेहरा सामने लाएं और उसे माफ़ करते जाएं कि मैं आज तुम्हें माफ़ करता हूँ। मुझे, मेरे दिल में अब कोई भी शिकायत नहीं है आपके लिए। तुमसे जो भी हुआ वो होना ही था, शायद परमात्मा की मर्जी से ही ये हुआ है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कुदरत ने ही चाहा होगा, कुछ ऐसा होना ही होगा तो ही हुआ। तो मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ या करती हूँ। सच्चे दिल से उसे माफ़ कर दें और ऐसा माने कि ये होना ही था। कुदरत ने उसे सिर्फ एक माध्यम की तरह यूज़ किया और कुदरत ने ही करवाया उससे। ये जितनी गलतियां भी होती हैं ये भी कुदरत करवाती है। कोई सज़ा हमें मिलनी होती है या हमें कोई समझ मिलनी होती है, कुछ सीखना होता है उस पूरी घटना से, तो हमें वो सिखाया जाता है या हमारे ही कर्म सामने आ जाते हैं। तो आप सच्चे दिल से पहले माफ़ कर दें, सच्चे दिल से कीजिएगा। कोई एक भी व्यक्ति ना रहे आपके चित्त में जिसे आपने माफ़ नहीं किया। अब हम दूसरा चरण करेंगे। ये अभी क्योंकि लंबा समय नहीं है तो आपको मैं छोटा सा करके दे रही हूँ। बाद में आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं अकेले में। अब दूसरा चरण करेंगे कि अब सबसे माफ़ी मांगनी है कि किसी भी जन्म में या इस जन्म में मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे कारण किसी को भी दुख पहुंचा हो, मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ।
उसमें मनुष्य आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, देवी देवता भी आ जाते हैं, जितने भी जीव हैं सब आ जाते हैं। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, किसी को भी मैंने अपमानित किया हो, दुख दिया हो, जाने अनजाने कुछ भी गलती हो गई हो, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। सच्चे दिल से मांगिए, इतने सच्चे दिल से कि आंसू भी आ जाए चाहे। देखिए कैसा फील है, कितने निर्भर और हल्के हो गए। इसी दिशा में रहें, थोड़ा महसूस करें कि कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त, कितना खालीपन, कितनी गहराई मिली है तुरंत हाथ के हाथ ही। बहुत सुंदर। सब लोग आंख बंद ही रखेंगे, यदि कोई शेयर करना चाहे तो अनम्यूट करके कर सकता है। उसे कैसा लग रहा है? एनीबडी? कोई एक जना शेयर करे यदि करना चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, आप लोग इसी गहराई में बने रहें और सुनते रहें। अब हम जो निर्लेपता की बात कर चल रही थी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो निर्लेपता तभी हो सकती है जब हम मन से मुक्त होंगे, और मन से मुक्त तब होंगे जब हम बाहर से मुक्त हो जाएंगे। संसारिक सारे नियमों से हम मुक्त होना होगा। संसार के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, कानून मतलब लीगली वाली बात नहीं करी, जैसे नियम बने हुए हैं, मॉरलिटी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मॉरलिटी है, करना चाहिए। अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। तो क्या ये करना चाहिए शब्द में बंधन है या नहीं है? अपने मन में ही टटोलें। करनी चाहिए में है बंधन, और यदि आउट ऑफ लव कोई करता है तो वो वहाँ बंधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने बिल्कुल कोई बंधन में नहीं है, कोई मॉरलिटी भी उसमें नहीं है, लेकिन वो अपनी खुशी से, प्रेम से, आउट ऑफ लव उसके सामने कोई सेवा आ जाती है और वो खुशी खुशी करता है, तो उसमें कोई बंधन नहीं होता। फिर उसकी फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, वो अपने अंदर से चलता है। अब उसकी आत्मा से आवाज़ आती है कि यस ये मुझे करना है। आवाज़ भी नहीं आएगी, वो करने ही लग जाएगा। सामने कुछ ऐसा होगा, वो उससे होने ही लग जाएगा। तो वहाँ पे डूअर नहीं है। जब डूअर नहीं है तो आप फ्री हो, आप बंधनों से मुक्त हो। जहाँ पे बंधन है, जहाँ पे डूअर है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो सारा जितने भी करने चाहिए शब्द है ना, वो डूअर से ही आते हैं। मुझे करना चाहिए, तो आपने एक बेड़ी बना ली,
मुझे ये करना चाहिए, दूसरी बेड़ी बना ली। जितने हम नॉट्स बांधते जा रहे हैं उतने ही हम फंसते जा रहे हैं उसमें। तो जिसको मुक्त होना है तो पहले तो ये नॉट्स हटा दीजिए। तो आप कहोगे तो फिर हम मतलब कुछ करें ही ना किसी के लिए, ये नहीं कहा जा रहा है, यही भूल हो जाती है। अगर आप देखिए, जब आत्मा में टिकने लगोगे तो आत्मा तो पूरी ही प्रेम से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है, वो तो सबका कल्याण ही चाहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो मन में नहीं जी रहा है, आत्मा में जी रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करते हुए भी यदि उसके सामने कुछ आ जाएगा तो वो तुरंत अपने आप को प्रस्तुत कर देता है, और उससे जो होता है, जितना होता है वो कर देता है, और नहीं होता है तो नहीं करता है, तो भी उसके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कुछ लहर आती ही नहीं। ना करते समय आती है कि मैंने बहुत किया, और यदि नहीं होता है तो भी वो शांत बना रहता है और दुआ दे सकता है कि उसका कल्याण हो। आत्मा से निकली हुई जो शब्द हैं वो उस तक पहुंचते हैं और उसका कल्याण होता है। वो किसी ना किसी रूप में आके उसके सेवा करा दी जाती है, उसको हेल्प दे दी जाती है। यदि वो आपसे नहीं होगा तो किसी और से हो जाएगा। और आप ये भी माने कि सभी रूप तो आप ही के हैं, एक ही परमात्मा के सब रूप हैं। वो एक रूप में नहीं आया तो दूसरे रूप में आ गया। आपके इस शरीर ने सेवा नहीं की तो आपके किसी दूसरे शरीर ने सेवा कर दी। वो आप ही हो, आपसे अलग तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा जिस भी शरीर से सेवा लेना चाहेगा वो ले लेगा, और किसी को देना चाहेगा तो दे देगा। आप बस कर्ता भाव छोड़ दें, मैं मेरा छोड़ दें, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये छोड़ दें। बस हो रहा है, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम नहीं जानते। क्योंकि आज जो अच्छा लग रहा है वही कल बुरा लगने लगता है, और जो बुरा लग रहा होता है वो एक टाइम बाद अच्छा भी लग सकता है। इसी बुरे में से कुछ अच्छा निकल सकता है, और इसी अच्छे में से कुछ बुरा भी निकल जाता है। तो हम नहीं जानते जो हो रहा है वो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा। तो बुद्धि को स्टॉप कर दें। जब बुद्धि स्टॉप हो जाती है, मन गिर जाता है, ना देना है ना लेना है, मगन रहना है। न कुछ देना ना लेना, मगन रहना। तो आपको बस मगन रहना है, इतना ही काफ़ी है। जैसे ही आप दुनिया से मुक्त होंगे, संसार से मुक्त होंगे, तो आपकी आत्म परमात्मा वाली यात्रा शुरू हो जाएगी। आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब आप बस परमात्मामय हो जाएंगे, करुणामय हो जाएंगे, प्रेममय हो जाएंगे बस। लेकिन लोगों से न देना है न लेना है, बस आप बस हो, प्रेमपूर्ण हो। आपसे होगा जो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। राइट? ठीक है, किसी को कोई पूछना है? हाँ कविता। इस बारे में मैं भी एक बात कहूंगी, जैसे आपने बताया जो होना होगा होगा। तो हम एक प्रेयर करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस परमात्मा को सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उस प्रेयर में हम यही बोलते हैं कि हे प्रभु, जो भी किसी के लिए अच्छा करो, मुझे सिर्फ उन अच्छे कार्यों के निमित्त चुनना। अगर किसी का कोई दिल दुखता हो या बुरा होता हो तो आप मुझे उसके निमित्त मत चुनना। तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप मुझे किसी दूसरे आत्मा को सुख देने के निमित्त कर रहे हैं, उसको मेरा सहयोग लेना, आप मुझे यूज करना। और अगर किसी के लिए कोई कष्ट या कोई परेशानी पैदा होती हो तो आप मुझे यूज मत करना, आप किसी और को ही सेलेक्ट करना। तो उसमें क्या होता है, फिर हम जब कोई भी कार्य करने चलते हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है कर लेते हैं, तो उसमें ये भाव आ जाता है कि हमारा पहले से ही दिल भरा हुआ है कि हम दूसरे का कल्याण चाह रहे हैं। तो मैंने ये देखा अपनी लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकली करके, कि ऑटोमेटिकली जब हम कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं तो हमें नहीं पता कि दूसरे का कुछ नुकसान हो रहा है। मानो किसी को कोई बताया कि तुम उस आदमी से मिल लो तुम्हारा एक काम हो जाएगा, तो हम बता ही नहीं पाते अगर उसका नुकसान होने वाला होता है। लेकिन अगर हमसे परमात्मा बतवा लेता है
कि तू उसको बता दे, वो उससे मिल ले या उससे रिलेशन बना ले या उससे शादी कर ले, तो वो हमें जब ही चुनता है, वरना ऑटोमेटिकली वो चीज हमें साइड कर दी जाती है कि नहीं, यहाँ तो हमें देखना ही नहीं है। आप जैसे किसी को रिश्ता ही बताना है, हमने बताया, लेकिन हमने पहले प्रेयर क्या की कि बताने तो जा रहे हैं प्रभु, लेकिन अगर उसको सुख मिले तो हम निमित्त बने इस कार्य को कराने के। तो सुख ना मिले, उसका दुख दिल दुखे या उसके कोई कार्मिक हिसाब ऐसे हो, तो तू बेशक मना करा देना, लेकिन तू हमें निमित्त मत बनाना। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सामने से आता है, नहीं हम वहां नहीं कर सके, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तो हमें उसमें बुरा नहीं लगता और हम प्रभु का शुक्राना भेजते हैं कि शायद उसके लिए कुछ अच्छा नहीं है, हाँ तो अच्छा नहीं है, तो उससे उसका मतलब कल्याण होता है और हम पे भी बोझ नहीं आता। ओके, ठीक है। अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब हम अकर्ता में आ जाते हैं ना, जब हम हमारे अंदर डूअर है ही नहीं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि जब अब आपने जो बात की वो बिगनिंग में है, ठीक है, अच्छा है कि हम ये तो सोचे कि कम से कम यदि कुछ करवाना ही है तो कुछ अच्छा ही करवाना प्रभु, वो बहुत सुंदर है। अब इससे आगे ये बात है कि हम कुछ मांगे ही ना, चाहें ना, सोचे ही ना, बस अपनी आत्मा में टिक जाएं, वो अच्छा ही होगा। वो कहते हैं जो आत्मा में टिका है ना, उससे गलत होता ही नहीं है, होता ही नहीं है उससे गलत। हाँ, लेकिन जो मन में अभी है उसके लिए एक स्टेप आगे हो सकता है कि हम ये सोचें कि बुरा तो करना ही नहीं है, अगर करना ही है तो अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें, हमसे अच्छा ही हो, किसी का बुरा तो हो ही ना, सपने में भी ना हो। बहुत सुंदर, ठीक है। तो हमारी एक प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमें बस हम आत्मा में टिक जाएं, हम आत्मा में टिक जाएं। आत्मा ऑलरेडी है हमारे पास, बस उसमें बने रहना है, टिक जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आज एक और छोटा सा प्रयोग करते हैं कि सभी लोग आंख बंद रखें और खुद को पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करें। इस पल से हिलना नहीं है, पूरी तरह अवेयर होकर सजगता के साथ प्रेजेंट मोमेंट को जिए, प्रेजेंट मोमेंट को जिए, फुल्ली जीना है, फुल्ली जियो उसको। हवा हवा महसूस हो रही है तो हवा को उसके महसूस होने को अच्छे से महसूस करो। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, उसको अच्छे से सुनो, प्रेम पूर्ण सुनो, श्रद्धा से सुनो। आपका शरीर कुर्सी से टच हो रहा है इस वक्त, उस टच को महसूस करो और धन्यवाद भाव से भरो कि मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं बैठी हुई हूँ। कितने अच्छे पल हैं, इस पल को जियो आप खुशी से, प्रेम से, श्रद्धा से कि परमात्मा ने मुझे ये पल दिया है। इस शब्द मत बनाइए, ये मेरे शब्द मैं बोल रही हूँ, आप शब्द मत बनाइए, आप बस महसूस करिए कि आप अहोभाव से बस भर जाएं तो वो उसी में सब समा जाएगा। अहोभाव में भरे, थैंकफुलनेस के भाव में अपनी बॉडी को महसूस करें, पूरे एनवायरनमेंट को महसूस करें, आसपास जो भी हो रहा है उसे भी महसूस करें, बाहर भीतर सब एक साथ। थैंकफुलनेस, अहोभाव, श्रद्धा, प्रेम, और इस पल से खिसकिए मत, इसी पल में रहो और इस पल में जो हो रहा है उसे जियो, अच्छे से जियो, बिना सोचे बिना समझे। जीना है, आपको जीना है, सोचना नहीं है, इसको जीना है, राइट। तो शुरू करें। पूरी तरह होश से भरकर
और होश समझ नहीं आ रहा तो प्रेम से भर जाएं, ये सबको समझ आएगा। अहो भाव से भर जाए, थैंकफुलनेस से अपने हृदय में एक प्रेम भाव महसूस करें। जैसे ही आप प्रेम और श्रद्धा से, थैंकफुलनेस से भरेंगे, इस पल को जिएंगे, इस पल को पूरी तरह से जीना है आपको, बस इतना ही करना है। तो आप पाओगे कि आप अपनी आत्मा को महसूस कर पा रहे हो। अभी आप आत्मा में ही जी रहे हो, यहाँ कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है। प्रेजेंट में पूरी तरह से जीना आत्मा से ही होता है। आपकी आत्मा ही बोध से भर गई है, इस क्षण के प्रति बोध से भर गए हो, आप होश से भर गए हो, साक्षी में हो, इस वक्त हो ही। प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप हो ही। इस वक्त कोई बंधन नहीं है, इस पल पूरी तरह से जीना है आपको, और यहाँ कोई बंधन नहीं है। मन यदि आ जाए, कोई थॉट चलने लगे, तो उसे वापस लेके आ जाएं, फिर से ले आएं वापस, फिर से महसूस करें। अपनी आती जाती श्वास को प्रेम से महसूस करें, या पूरे शरीर को महसूस करें, पूरी बॉडी को एक साथ महसूस करें। जो भी आवाज़ें आ रही हैं, आसपास की भी आ रही होंगी, उसको भी स्वीकार भाव में महसूस करें, बस प्यार से सुने। चाहे वो कुत्ते भौंकने की क्यों ना हो रही हो, चाहे बच्चों के शोर की क्यों ना हो रही हो, चाहे बर्तनों की या कोई काम वाली की आवाज़ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप डिस्टर्ब हुए बिना, आप मन में ये सोचना नहीं है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं सकते आप डिस्टर्ब। आने दीजिए उन आवाज़ों को भी, होने दीजिए शोर। बस आप अपने में रहें, अपने में बने रहें, अपने साथ, बिना विरोध के। आत्मा में कोई विरोध नहीं होता। यदि आप आत्मा में जीना चाहते हो तो बिना विरोध के जीना पड़ेगा। आत्मा में हमेशा स्वीकार भाव होता है, तो आपको स्वीकार भाव में जीना है। स्वीकार भाव में जीने का मतलब, यदि हमारे मन अंदर से नो आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करना है, और यस आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करना है। स्वीकार भाव का मतलब सदा यस नहीं होता है, कई बार नो भी स्वीकार होता है। यदि हमारे अंदर से किसी चीज़ के लिए नो आ रही है या कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसे भी स्वीकार करना है। बस हमारी इंटेंशन पवित्र होनी चाहिए। ना तो हमें खुद को टॉर्चर करना है, ना ही दूसरे को टॉर्चर करना है, ना खुद को सताना है, ना किसी दूसरे को। और सबकी मंगल कामना ही अपने हृदय में रखनी है, कि सबके प्रति मंगल कामना। तो हम मंगल कामना भी करते हैं कि सभी सुखी हों। इस वक्त आप प्रेयर कीजिए, और जिन लोगों को आप सुख देना चाहते हो या चाहते हो कि वो उनका कल्याण हो, तो सबसे पहले हम उन मेंबर्स को याद कर लेते हैं। उनका चेहरा याद कर रही है, या अपने बच्चों का, या अपने फैमिली मेंबर्स का, कि वो सभी सुखी हों। अपनी सारा प्रेम उन पे उड़ेल दीजिए। हाथों को आप ऐसे आशीर्वाद के उसमें रख सकते हैं कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। देखें आपके हृदय में कैसा महसूस हुआ जब आपने सबके लिए कल्याण बोला, तो आपको कैसा फील हुआ? अपने अंदर झांकिए, महसूस कीजिए कैसा फील हुआ, कैसा फील हो रहा है अभी इसी वक्त।
आशीर्वाद देते जाइए और अपने भीतर भी एक नज़र रखिए कैसा फील हो रहा है। आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि आपके हाथों से खूब ब्लेसिंग्स जा रही हैं, परमात्मा का एनर्जी जा रही है, डिवाइन पावर उस इन हाथों से जा रही है और उनकी हेल्प कर रही है। उनको जिस भी चीज़ की हेल्प चाहिए, परमात्मा की वो शक्ति उनको मिल रही है और उनकी हेल्प हो रही है, ऐसी भाव कर सकते हैं। अब आप यही मंगल कामना पूरे विश्व के लिए करें कि सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। उसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीट पतंग सब आ जाते हैं, देवी देवता सब आ जाते हैं। सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी स्वस्थ हों। मैं सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबकी चेतना जागृत हो, सबको विवेक मिले, बुद्धि मिले, सही मार्गदर्शन हो, सबका सही मार्गदर्शन हो। ऐसी कामना सबके लिए करें, सच्चे दिल से करें। ठीक है, अब हम हीलिंग करते हैं खुद की, अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। महसूस करें कि डिवाइन येलो लाइट आपके सहस्त्रार से आपकी बॉडी में आ रही है। आप उसे बुलाइए कि हे परमात्मा, आप अपनी डिवाइन एनर्जी, हीलिंग पावर को मेरे अंदर भेजिए ताकि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए और मैं इस स्वस्थ शरीर से ध्यान कर सकूं, सत्संग सुन सकूं, अच्छे कार्यों में अपने शरीर को लगाऊं, समाज की सेवा करूं, सबकी सेवा करूं। जो बन पाए, जो आप करवाओ प्रभु, मैं अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहता हूं। ऐसे भावनाएं आप रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा शरीर इस लायक बनाइए कि ताकि वो किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज़ हो जाए, यूज़फुल हो जाए। और सबसे बड़ी सेवा यही है कि हमें अपना खुद का ज्ञान हो जाए, हम अपनी आत्मा में टिक जाएं। उसके बाद ही जो सेवा होगी उसमें दुखी सुखी नहीं होंगे। नहीं तो मन से जो सेवा होती है, थोड़े समय बाद हमें उसी अपने ही किए हुए सेवा से दुख मिलने लगता है। हमें दुख होता है, परेशानी होती है, जिसके लिए कुछ किया हो वहीं से दुख आने लगता है। क्योंकि हम मन से कर रहे हैं तो कर्ता भाव होता है, और कर्ता भाव होता है तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, न चाहते हुए भी होती है। पर यदि हम आत्मा से किसी की सेवा करते हैं, वो तब होती है जब वो प्रभु करवाता है, और फिर हम बस होते ही नहीं, बस हो जाता है, वहाँ पे कोई डूअर नहीं होता। तो सबसे बड़ी सेवा है आत्मा में टिक जाना। जिस दिन हम आत्मा में टिक जाएंगे, फिर खुद ब खुद जो भी होगा प्रभु इच्छा से वो होगा। तो प्रथम कर्तव्य है आत्मा में टिकना, और उसके लिए जो छूटता हो छूट जाए। आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जो छूटता है छूट जाए, पर मुझे आत्मा में हर हाल में टिकना है। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। सब अपने आप यदि छूट जाता है तो छूट जाए, पर आपको छोड़ना नहीं है। न पकड़ना है, न छोड़ना है।
अब उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन पावर को अपने अंदर देखें और महसूस करें कि वो डिवाइन एनर्जी आपके सारे चक्रास को हील कर रही है। आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है इस वक्त। पूरी एक एक सेल जो है रिचार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, थ्रोट, आईज, टीथ, हर जगह उस एनर्जी को अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में महसूस करें कि एक एक अंग के सेल रिचार्ज हो रहे हैं, डैमेज सेल बन रहे हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। और कहीं अगर आपको दर्द है तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें और महसूस करें कि आपकी दर्द ठीक हो रही है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं और डिवाइन ऊर्जा उस अंग पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अब एक काले रंग का धुआं आप महसूस करें कि वो निकल रहा है आपके नाभि चक्र से, आपके पूरे शरीर से निकल रहा है और सूरज की अग्नि में वो भस्म होता जा रहा है। सारे रोग, सारे जितने भी रोग हैं अगर आपके शरीर में, उसको जाने के लिए बोलें कि इस तुम्हारे शरीर में उसकी कोई जगह नहीं है, उसको जाने के लिए बोलें और निकलता हुआ देखें कि सारी कोई चिंता है उसे भी निकलता हुआ देखें, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई शिकायत है यदि अभी भी बची हुई है तो उसे भी निकलता हुआ देखें। जल के वो भस्म हो रही है। जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी रोग हैं, उस अग्नि में, सूरज की तेज रोशनी की अग्नि में वो भस्म हो रहे हैं। ऐसे आप महसूस करें, देखें, उसे जला दें। जला दें अपने सारे दुखों को, वासनाओं को, इच्छाओं को, अटैचमेंट्स को जला दें। कोई अटैचमेंट है तो उसे जला दें। और निर्भर हो जाएं, फ्री हो जाएं। खाली हो जाएं, पूरी तरह खाली हो जाएं। ठीक। अब आप देखें कि जो जैसे ही आप खाली हुए, वो जगह परमात्मा ने ले ली। परमात्मा की डिवाइन एनर्जी ने वो जगह भर दी। महसूस करें, भरता हुआ महसूस करें। अब परमात्मा के सिवाय अब कुछ नहीं है। आपके भीतर सिर्फ परमात्मा का निवास है, अब कुछ नहीं है। और परमात्मा को महसूस करें, उस निर्लेप परमात्मा को महसूस करें
जो सदा से ही आपके भीतर विराजमान है। अब 10 मिनट इसी अवस्था में बने रहें। लेटना चाहें तो शवासन में लेट सकते हैं और इसी अवस्था में जितनी देर हो सके बने रहें, ताकि आपकी हीलिंग अभी जो जारी है, हीलिंग वो बनी रहे, वो चलती रहे। और लास्ट में आप धन्यवाद 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 3 बार बोलेंगे और ये हीलिंग जारी रहे, पूरा दिन जारी रहे, ऐसा भाव करके धन्यवाद दे देंगे। थैंक यू। कल मिलते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू।